सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सामने आप देख रहे हैं हमारे पास यामाहा की RN5 2023 का मॉडल है ये। आज हम करने वाले हैं इस बाइक का ओवरऑल ओनरशिप रिव्यू, जानेंगे इस बाइक के बारे में, ओनरशिप डिटेल्स, क्या इसकी अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं। ओनर से बहुत सारी बातें करें इस बाइक को लेके। इसकी जो भी सच्चाई है ओनर अपने मुंह से खुद बताएंगे। उनका जो भी फीडबैक है वो बिल्कुल ऑनेस्ट रहेगा, ऑनेस्ट तरीके से इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई हमारे साथ अभियंत भाई आ गए। अभियंत भाई कैसे हैं आप? बस बढ़िया भाई, आप बताओ। बस ठीक। अभियंत भाई, पहला सवाल, यामाहा की R5 क्यों बनी? एक स्टार्टिंग से था कि R15 का एक जो शौक रहता है, स्टार्टिंग से था, इसी चक्कर में। तो अब जैसे आपने ये बाइक ली थी, उस टाइम आप और भी बाइक्स मतलब मन में ढूंढ रहे थे कि अगर RN5 नहीं मिले तो यही लूंगा? ऑप्शन में थी बट थोड़ा स्पोर्ट्स में चाहिए थी मेरे को। नेकेड में भी थे ऑप्शंस मेरे हाँ। पास बहुत, बट स्पोर्ट्स पे ही चाहिए थी इसलिए। तो जब आप एक पर्स लेके चल रहे थे तो उस पर्स में ये फिट बैटरी थी? हाँ, पर्स तो घर वालों का लगाया हुआ है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। घर वालों का पर्स लगा है, लेकिन जो इसका ऑन रोड प्राइस था उस हिसाब से पहले बता सकते हैं कि आपका उस टाइम ऑन रोड प्राइस क्या पड़ी थी इसकी? मेरे को इसका ऑन रोड 250। 250, ठीक है। तो जितना मैं समझ में आया 2023 में 2.5 लाख की रेंज में RS 200 भी अवेलेबल थी। कर्ज मैक्स हमारे उस टाइम नई नई लॉन्च हुई थी। हाँ। तो यही कैसे आ गई हाथ में? इसकी एक तो लुक्स अच्छा। थोड़ी लगती है, अब जैसे अपने अपने पर्सनल होते हो हाँ, तो हाँ। मेरे को यही पसंद थी स्टार्टिंग से, और किसी पे इतना गया ही नहीं ओके, ठीक है। प्रॉपर स्पोर्ट्स में। तो जैसे आपने ओवरऑल इसका ओपिनियन तो बता दिया, अब हम चलते हैं थोड़ा बाइक के ओवरऑल पैकेज पे। आपको इसका ओवरऑल पैकेज एज अ यंगस्टर कैसा लगता है कि हाँ यार RN5 एक यंगस्टर के लिए कैसी बाइक है? अच्छी है, मतलब ये कि कटिंग अच्छी है बाइक की। ओके। मीन जब थोड़ा स्पीड में रहता है तो पूरी कटिंग अच्छे से रहती है बाइक की। लीन अच्छे से होती है, लीनिंग में कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट लीनिंग रहती है। ठीक है, मतलब ऑल ओवर एक्सपीरियंस अच्छा है। ठीक है। तो अब अगर इसी बात पे आ जाए तो थोड़ा सा ना एक बार पॉजिटिव्स पे आ जाते हैं। आपके हिसाब से क्या क्या इस बाइक में पॉजिटिव्स हैं जो आप बोल सकते हैं कि हाँ यार मेरे को ये तो अपनी बाइक में बिल्कुल मतलब पसंद ही आ गया? पावर ही है मेन। अच्छा, मेन मेन पावर है पावर ही है, बस वही पसंद है मुझे कि जो उसमें। इसका इंजन है वो 125 सीसी की, 155 सीसी की जो टॉप स्पीड वाला एक टैग था हाँ, इसका, हाँ। वो अचीव कर पा रहा है ये। हाँ कि 148 149 खुद मैंने चलाई है इसे। ओके, मतलब पावर है अच्छी, और ऐसा भी नहीं कि बाउल मारती है, बिल्कुल पावर है, स्मूथ चलती है, बढ़िया। मतलब बिगिनर फ्रेंडली बाइक कह सकते हैं, पावर फ्रेंडली बाइक कह सकते हैं। हाँ। तो जैसे एक एर्गोनॉमिक्स का फैक्टर है, जिसकी ओवरऑल सीट की आप हैंडल से लेके जो सीट का पूरा सेटअप है उसका आपका फीडबैक क्या है? मतलब सी आपकी स्टार्टिंग क्या है, जैसे जब स्टार्ट करते हो चलाना नई नई, जैसे इसको तो थोड़ा बहुत हाथों में दर्द होता है, पीठ में होता है, उसके बाद 1-2 महीने बाद आदत पड़ जाती है, फिर कुछ ऐसा फील नहीं होता, फिर चाहे इसको 2-3 घंटे चलाओ बिल्कुल कुछ नहीं होता। ठीक है, मतलब मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मेरे को नहीं होता, मैंने चलाई इसको 2-3 घंटे कॉन्टीन्यूसली। ओके। तो जो बहुत काफ़ी लोग बोलते हैं कि जैसे RN5 को अगर आप 2-3 घंटे चलाए तो ऑब्वियसली आपको एक बैक पेन होना स्टार्ट होता है। आपको पहले टाइम होता, उसके बाद? 1 महीना हुआ, उसके बाद आदत ही पड़ेगी, तो अब हल्का सा भी फील नहीं होता, चाहे मैं 2-3 घंटे चलाई है कॉन्टीन्यूसली, ठीक तो है, नहीं हुआ बिल्कुल ठीक है। भी। तो अब आप बात कर लेते हैं, जैसे आपने पॉजिटिव्स बता दिए, इंजन बता दिया, थोड़ा एक नेगेटिव एस्पेक्ट इस बाइक को लेके क्या आपको इसमें ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत ही मतलब वाहियात है इस बाइक को लेके कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया? ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे इसमें। अच्छा, ठीक है। तो अगर इसी पे लेके चले तो एक पहले हाँ, आप- एक चीज़ हुई थी हाँ, जब मैंने न्यूली ली थी, तो उसके 1-2 महीने बाद ही मुझे बैटरी इशू आने लग गया था कुछ ज़्यादा, कि स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, तो मैंने ओके। बैटरी बदलवाई थी 2 महीने में। तो कंपनी ने तुरंत बिना किसी कॉस्टिंग के आपको बैटरी हाँ, चेंज करके दे दी हाँ, थी? बिना कॉस्टिंग के मेरे को चेंज करके दे दी। हाँ, तो मतलब यही कि बट नई नई बाइकों में आनी नहीं चाहिए ऐसे दिक्कत। ओके। तो आपके हिसाब से एज अ पैकेज यामाहा रिलायबल है? यस, ठीक है। अब बात करते हैं ओवरऑल जो पिलियन कंफर्ट है, जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपके हिसाब से अगर आप बाइक खुद चलाते हैं, क्या पिलियन कंफर्टेबल है आपके साथ? फीमेल फीमेल हो मेल हो डजंट मैटर, कंफर्टेबल है कि नहीं है ये पूछना है। ना, इसको सिंगल ही चलाया तो बेटर रहता है, अच्छा, सिंगल में ही। ठीक है। और अगर इसको एक पिलियन के साथ अगर लेके जाए कि लॉन्ग टूर पे जाना चाहे, कंफर्टेबल? लॉन्ग टूर पे पिलियन होगा साथ में? पीछे बैठा रहेगा तो कोई नहीं, नहीं कंफर्टेबल नहीं है, इसको ठीक है। सिंगल पर्सन ही चलाए तो। ओके, लोकल में अपना जैसे थोड़ा यहाँ हाँ, तक हाँ। जाना तो कि कोई बैठ गया, वरना लॉन्ग लॉन्ग रूट के लिए बिल्कुल नहीं, किसी को अकेले ही चलाएं। ठीक है। अब बाइक का ओवरऑल पोस्चर देख लिया, एक बार टैंक साइज का एक बार पूरा वो बता देंगे कितनी माइलेज मिल जाती है, कितनी टैंक साइज की कैपेसिटी है? ये आपको फुल टैंक में कम से कम 400 किलोमीटर चल जाती है। 1000 में इसका टैंक फुल हो जाता है। ओके, 400 चल जाती है। और एवरेज की बात करें तो लोकल में आपका ये रफली 30 से 35 के बीच दे देती है, अगर आप पूरा रफली चलाओ तो लोकल में भी। और हाईवे पे आराम से आपको 50 की दे देती है अगर मतलब 50 की माइलेज क्लेम कर सकते हैं इस पे? हाँ, बहुत अच्छी बात है फिर तो 150 है। हाँ, ऑब्वियसली अगर 155 सीसी की बाइक है एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अब बात करते हैं ओवरऑल जो यामाहा की सर्विस कॉस्ट है,
और जो सर्विस रिलायबिलिटी है। पहले एक बात बताइए, सर्विस की क्या क्या कॉस्टिंग आ जाती है एवरेजली एक बंदे को इसको अगर लेता है तो? एवरेज तो मतलब यही कह सकते हो 2000 तक आ जाती है। और उसमें क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं, मतलब मेजरली जैसे 2000 की सर्विस में जैसे स्टार्टिंग सर्विस थी वो तो यही 1200 वो ध्यान नहीं, बट इतने में ही हुई थी, अपने 1500-2000 की रेंज में ही हुई थी। तो उसमें मेरा कूलेंट, इंजन ऑयल ये सब चेंज करा था, नॉर्मल ये जो चीज़ें रहती है। बाकी अभी इसकी 6 सर्विस हुई थी, 56 सर्विस हुई थी, उसमें मेरे को इसका कॉस्ट 3500 पड़ गया था टोटल, बिकॉज में ब्रेक पैड चेंज भी हुए थे दोनों। ओके बाकी मैंने लेवर भी चेंज करवाए थे नए। ओके ओके, तो इसलिए थोड़ा उसमें ज़्यादा पड़ गया, वरना उतना ही पड़ता 15 से 2000 तक। तो मतलब सर्विस कॉस्ट भी एक मिडिल क्लास आदमी के हिसाब से हाँ, ठीक है। हाँ। ओके, नाउ कम्स द एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यामाहा का जो सर्विस नेटवर्क है, ऑब्वियसली जहाँ जिस शहर में हम रह रहे हैं मुझे लगता नहीं वहाँ पे ज़्यादा शोरूम्स अवेलेबल हैं, और उस पर से अगर ये इस टाइम पे इनकी मोस्ट सेलिंग बाइक में से एक है, तो क्या लगता है सर्विस फीडबैक अच्छा है शोरूम्स का यहाँ यामाहा का, या अभी भी उनको थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? सर्विस फीडबैक तो हाँ ठीक है, ओके, मतलब जो टाइम बोलते हैं उस टाइम पे देते ही हैं बाइक तो। लेकिन ऐसा जैसे कोई कंप्लेंट आ रही है आपका, कोई कस्टमर का फीडबैक वो मतलब वो होता है ना अच्छे तरीके से नहीं लेते, कुछ ऐसा कुछ आपके कुछ स्टोरीज है अगर आप बताना चाहें तो? हाँ कि एक बार मतलब यही मैं शोरूम का एक स्टाफ था वहाँ के, एक जो सर्विस मैनेजर है उससे थोड़ी बात हुई थी, जिसका मुझे एक बार एटीट्यूड पसंद भी आया था, जिसके लिए मैंने उसे कहा भी था और उसकी कंप्लेंट भी मैंने डाली थी। ओके, तो फिर उसके बाद से जस्ट फिर मेरी बाइक को फिर कोई और ही मैनेज करने लग गया फिर। ओके, इसलिए फेयर पॉइंट। तो ओवरऑल आप कह रहे हैं कि कुछ कुछ जगह पे कुछ प्रॉब्लम्स है, अदर देन दैट बाइक इज ओवरऑल अ गुड पैकेज फॉर अ यंगस्टर, राइट? तो एक बार आप जाते जाते जो बाइक के मॉड्स आपने किए, एक बार थोड़ा कॉस्टिंग बता दीजिए, कितना कितना खर्चा कहाँ कहाँ हुआ है? कितना कितने में ऑल ओवर बता सकता हूँ हाँ, ऐसा कि जैसे मैंने इसमें मिरर चेंज करवाए थे, ठीक है। जो आपके ZX-10R में आते हैं हाँ हाँ वाले, हाँ लीवर गार्ड डलवाए थे, हाँ हाँ, या आपके नीचे वाले गार्ड डलवाए थे। बाकी इन सब में मेरा नॉर्मल चले, आप अपना ये वाले गार्ड और अपना लीवर गार्ड और मिरर और ये आपका वाइजर, अगर इन्हीं का मिला इन्हीं में मेरा कम से कम 45 तक आ गया था। 45,000 4500 4500 ओके, 4500 तक आ गया था। ठीक है। उसके बाद मैंने अभी कुछ टाइम पहले इसमें फॉग लाइट इंस्टॉल करवाई थी, हाँ हाँ, और थोड़ी बहुत ग्राफिक्स का काम, जैसे इसमें टैंक पैड लगा रखा है, हल्का फुल्का ग्राफिक्स का काम होता है। ठीक है ठीक है। तो भाई आपसे फिर अब लास्ट सवाल यही है, अभी इसकी एक नया वर्जन भी आ रखा है, ये तो खैर आपका वो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में LED क्या कहते हैं ऐसे, बिल्कुल वो है ब्लैक एंड वाइट, आजकल तो वो कलरफुल भी आ गया है, कलरफुल भी कलरफुल TFT जिसे हम बोलते हैं, हाँ। वो सब चीज़ें आ गई हैं। इसकी कॉस्टिंग इस टाइम पे 280 आ रही है इस टाइम ऑलमोस्ट। 280 टॉप चल रहा है हाँ, अभी। तो 2,80,000 में हमारे पास मतलब ये 2,80,000 में NS 400 भी है हमारे पास, डोमिनर भी है हमारे पास, इनफैक्ट गोरिल्ला भी है हमारे पास। तो कोई बंदा इसे क्यों लेगा, पहले आप इसका जवाब दे पाएंगे? सच बोलूँ तो जब मैंने ली तो उस टाइम NS 400 नहीं आई थी। हाँ, जब NS 400 आई थी तो मैंने सोचा कि यार ये उस टाइम आती तो मैं लेता NS 400 पे। फिर मेरा थोड़ा गया कि मैं NS 400 लेता, क्योंकि सेम प्राइस में और पावर है NS 400 में। तो फिर उस टाइम पे मैं जाता NS 400 पे। तो थोड़ा सोचता। क्या अब आज के डेट में आप इसी बजट को RN5 को रिकमेंड करेंगे, यार इतना पैसा है तो कहीं और लगा लो? इसमें लगाओ, स्पोर्ट्स का मन है तो, क्योंकि बेटर कटिंग रहती है। हाँ, अगर लगाना चाहो तो हर किसी की रहती है। NS 400 पे जा सकते हो, अगर सेम बजट है तो NS 400 पे जा सकते हो। ठीक है ठीक है, थैंक यू भाई आपका बहुत बहुत, आपने हमको जो भी बाइक के फीडबैक थे ऑनेस्टली बताया। भाई आपने एक बार इंस्टाग्राम हैंडल बताया ताकि इसके बाइक में जो भी आपको हमारे व्यूअर्स को कुछ अगर डाउट होंगे आपसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम मेरा राइड विद अभियंत के नाम से है, Okay. देख लेंगे जाके इंस्टा पे। अब मैं बाइक का चैनल जो है इस यूट्यूब डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, आप जाके चेक कीजिएगा। बाकी भाई बहुत बहुत थैंक यू फिर से आप हमारे चैनल पे आए। बाकी गाइज यही था ओवरऑल RN5 का एक ओवरऑल रिव्यू। यही बाइक आज की डेट में 2,80,000 की आपको फरीदाबाद में मिल जाएगी, आपकी इच्छा अगर आप लेना चाहें ना लेना चाहें। बाकी मेरे हिसाब से तो ओवरऑल पैकेज इसका ठीक है, नॉट दैट गुड नॉट दैट बैड, लेकिन बस ये है कि हाँ जो यंगस्टर्स है वो उनको थोड़ा अपीलिंग बाइक ज़रूर बन जाती है ये। तो इसी नोट पे इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।